नमस्कार, मेरा नाम मिर्जू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तारीखें सामने हो गई है। अब जो है तैयारियां जो है और हालांकि तैयारियां पहले से भी चल रही थी, लेकिन जब से चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 2-3 चरण में चुनाव होंगे, तारीख बता दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो बड़ी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक एक्टिव मूड में पहले ज़्यादा दिखने लगी है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार अभी तक तो सीटों का समीकरण तय नहीं हुआ है किसी भी दल में, लेकिन जिस तरीके से बातें आ रही है, आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से अच्छा खासा समय दे रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो बायोडाटा जमा किया जा रहा है उसकी भी तहकीकात, जांच पड़ताल उस पर बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन कल भी वो पहुंचे पार्टी कार्यालय और कहीं ना कहीं एक सवाल छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उस बीच उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी, जिससे कहीं ना कहीं जो टिकटार्थी थे, जो सिटिंग विधायक थे, उस पे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ गया। उनके धड़कने जो है बहुत तेज हो गया। बाबा हैं, बाबा बताएंगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सवाल एक छोड़ दिया है मैदान में, क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? बिरजू, सीधी तौर पे आप लोग तो लगातार देख रहे हैं और अलग अलग राजनेताओं से बात कर रहे हैं, पार्टी दफ्तर में आप जा रहे हैं, आप फीडबैक लोगों से ले रहे हैं। उसके आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कन्फ्यूजन बहुत है, और ये कन्फ्यूजन जितना जनता में है उतना ही हमको लगता है कि पार्टी के कर्ता धर्ताओं में भी है। उम्मीदवारों में तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा हो गया है, खास करके जो वर्तमान में अभी सिटिंग भी हैं उनको भी कंफर्म होकर के वो नहीं कह सकते हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार उनको सिंबल मिलेगा। ये कन्फ्यूजन आखिर क्यों पैदा हुआ है? तो इस कन्फ्यूजन के पीछे कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी जरूर नजर आ रही है। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार भी ये बात समझ रहे हैं कि 15 साल हो गए हमको सत्ता में आए हुए, 15 साल में जो कुछ भी हमने किया है, बार बार वो 7 निश्चय की बात कर रहे हैं। वो एजेंडे की बात नहीं कर रहे हैं जो नया एजेंडा है। 7 निश्चय की बात करने के साथ ही नीतीश कुमार एक जगह पर जरूर आकर अटक गए हैं, और अटकने पर उन्हें विपक्ष घेर भी रहा है, क्योंकि 7 एजेंडा एनडीए का फॉर्मूला नहीं था, महागठबंधन, ये महागठबंधन का फॉर्मूला था, और उस समय आरजेडी ने इस फॉर्मूले को सहर्ष स्वीकार किया था। ये कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का संयुक्त फॉर्मूला था। इस पर चिराग पासवान सवाल भी खड़े कर चुके हैं। लेकिन इन सब से इतर हम आते हैं उम्मीदवारी और प्रत्याशियों पर। जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार अच्छा खासा समय दे रहे हैं, अब नहीं देंगे तो कब देंगे? जी बिल्कुल। जनता के बीच में तो उन्होंने समय दिया नहीं, अब उनको उम्मीदवारों के बीच में तो समय देना होगा और उम्मीदवारों को मजबूती से लड़ने की भी बात करनी होगी। हालांकि बहुत सारे सीटिंग के टिकट कट रहे हैं, ये तो बात पक्का नजर आ रहा है। कई लोगों को इधर से उधर हेर फेर भी किया जा सकता है, क्योंकि इस बार गठबंधन का स्वरूप बड़ा है। पिछली बार ये क्रिस्टल क्लियर था एकदम कि आरजेडी कहाँ लड़ रही है और जेडीयू कहाँ लड़ रही है। कुछ सीटों पे जीत हुआ तो उम्मीदवारों की अदला बदली हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों की अदला बदली नहीं हो सकती है। कोई भी ऐसा उम्मीदवार बीजेपी का जो जहां से चुनाव लड़ना चाहता हो और जेडीयू के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि बीजेपी में कैडर वोटिंग होती है और कैडर हुआ करते हैं, वो किसी दूसरे के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। भले वो निर्दलीय लड़ जाए लेकिन नहीं बदलेंगे सिंबल। लेकिन खैर, ये सब बातों से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार लगातार जो बातें कर रहे हैं, जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है और प्रत्याशियों हर सीट पर जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि मैं भी उम्मीदवार, इसी पर उन्होंने कहा कि आखिर आपके रहते हुए, आप 5 साल वहां विधायक रहे हैं जी, आपके रहते हुए वहां आखिर क्या कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि आप ही के पार्टी के लोग वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये एक निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़ा करता है उस सुशासन बाबू पर भी, उनके विधायक पर भी, कि क्या 5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल जितने दिनों से वो विधायक हैं, जिनसे वो सवाल कर रहे थे, क्या उन पर उससे पहले उनकी निगाह नहीं गई? उस क्षेत्र पर उन्होंने निगाह नहीं डाला? ये एक बड़ा प्रश्न है बिरजू। जी बिल्कुल। क्योंकि आप जब किसी पर संदेह जाहिर करते हैं और तब जाहिर करते हैं जब अंतिम समय आ जाता है, तो निश्चित रूप से इससे पहले आपका ध्यान उधर नहीं था। आप सीट शेयरिंग में लगे हुए थे, आप अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए थे, आपका ध्यान उन विधायकों पर नहीं था। अगर ये सवाल नीतीश कुमार ने खड़े किए हैं तो निश्चित रूप से इस सवाल पर का जवाब बिहार की जनता को पूछना चाहिए। खैर, अब तो चुनाव के समय आ गए हैं और चुनाव के समय में लगातार वो बैठ रहे हैं, और इस सवाल के साथ साथ जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, उस कन्फ्यूजन का, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने पहले ही बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर के जितना पूरा माहौल गरमाया हुआ है, अभी ये भी क्लियर नहीं है कि कौन किस गठबंधन में है। इन सबके बीच में जैसे ही चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि 3 चरणों में चुनाव होंगे, और चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 2-4-5 दिन बचे हुए हैं, और इस दौरान यदि आप
कि आपको यह भी पता नहीं हो कि 71 सीटों पर चुनाव होने हैं और 71 उम्मीदवार तक आपके क्लियर नहीं है किसी भी बड़े दल के, तो इसका मतलब है कि बड़ी कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन नीतीश कुमार के चेहरे पर भी नजर आया, उनकी बात में भी नजर आया, और पार्टी दफ्तर में जब लोगों से वो सवाल कर रहे थे तो उनके मन में भी एक कन्फ्यूजन जरूर था कि उनके मन में अंदर से वो सोच भी रहे होंगे कि काश हम 5 साल पहले से इन विधायकों पर नज़र रखे रहते, लगाम अपने पास रखे रहते, तो ये आज हमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, जैसा कि बाबा ने कहा कि जिस तरीके से जो सिटिंग विधायक है जेडीयू के, उन्हीं के खिलाफ जो है, उन्हीं के कार्यशैली पे कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी के लोग सवाल उठाने लगे हैं। जाहिर सी बात है, जब उम्मीदवारी देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं असंतुष्ट है उनके कार्यप्रणाली से, तभी तो वो चाहते हैं कि अब हम जो है इनसे नहीं हो पा रहा है, अब हम लीड करें। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी अब सवाल करना पड़ा कि आखिर क्यों आपके रहते हुए जो है आप ही के पार्टी के लोग उम्मीदवारी के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना बड़ा सवाल है, जहाँ विपक्ष सरकार को घेर रही है, वहीं न कहीं जिस तरीके से बातें आ रही हैं कि कार्यकर्ता अपने नेता को घेरने लगे हैं, जो उम्मीदवारी जिस तरीके से आने लगी है कि सिटिंग विधायक के खिलाफ हो या उनके कार्यप्रणाली पे हो। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।